पसीने से नहाया हुआ है। क्या तुमसे बिछड़कर तुम्हारा और राम का जीवन धूमर नहीं हो जाएगा? रानी, वृक्ष वायु और जल के बिना उस समय जीवित रह सकता है। धरती वर्षा के बिना कुछ देर के लिए हरियाली को जीवित रख सकती है। मछली जल के बिना एक क्षण जीवित रह सकती है, लेकिन तुम राम से स्नेह करने वाली क्या अपने हृदय से राम को निकाल कर एक क्षण भी जीवित रह पाओगी? आत्मा निकलने के बाद क्या शरीर जीवित रहता है? मैं समझती हूँ रानी कि राम एक ही रूपी शरीर की आत्मा है। राम ही तुम्हारे हृदय की धड़कन है रानी। तुम पूर्णतः राम में हो। तुम किस प्रकार स्वयं से छल करोगी रानी? तू ठीक कहती है, मत तेरा है सदैव तेरा ही रहेगा। मैं राम को कैसे त्याग दूं? मैं राम को कैसे त्याग दूं? मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आदरणीय MS खीर साहब रामलीला के निमंत्रण पर अवलोकन के पधारे हैं। मैं उनका अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने रामलीला कमेटी के महामंत्री श्री जगमोहन जी गोटेवाले से अनुरोध करूँगा कि माननीय खीर साहब का स्वागत करेंगे। हमारे उप प्रधान श्री सुशील गोयल जी भी माननीय खीर साहब का स्वागत कर रहे हैं और श्री VS गोयल जी भी स्वागत कर रहे हैं और हमारे भाई और हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद श्री ब्रिज मोहन जी शर्मा हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि माननीय खीर साहब का स्वागत करें और श्री सुनील जी भी माननीय खीर साहब का स्वागत कर रहे हैं। और शिव कुमार जी शर्मा हमारे उप प्रधान भी विराजमान है, उनसे भी कहूँगा कि मालवी स्वागत करेंगे। और अब मैं अपनी कमेटी के महामंत्री श्री जगमोहन जी से अनुरोध करूँगा कि ये प्रतीक चिन्ह रामलीला का माननीय खीर साहब को भेंट करेंगे और भगवान का प्रसाद हमारे लीला मंत्री श्री रवि कप्तान जी माननीय खीर साहब को भेंट कर रहे हैं। मैं आदरणीय खीर साहब से कहूँगा कि आज दशहरे के उत्सव पर रामलीला महोत्सव के उत्सव पर अपना संदेश देंगे। मैं बड़ा आभारी हूँ रामलीला कमेटी का, ब्रिज मोहन जी का, मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य दिया है, आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रों की बधाई देता हूँ और विजयदशमी जो आ रही है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। जो श्री रामचंद्र जी ने उस समय के उन दुष्टों को, रावणों को मार के एक बुराई के ऊपर अच्छाई के लिए जो एक सच्चाई पैदा बताया है, हमें सच्चाई का रास्ता बताया है और पाप के ऊपर पुण्य का रास्ता बताया है। हम उन्हीं के जो दिए हुए आदर्श हैं, हमें ये जब भी ये रामलीला मनाएं या कुछ ऐसे कार्यक्रम में जाएं तो हमें प्रण करना चाहिए कि हम जो श्री रामचंद्र जी ने हमें बताया है, जो बुराइयों के पीछे हमने नहीं चलना, हमने अच्छाइयों के साथ चलना है, पाप नहीं करने, हमने पुण्य करने हैं, गरीबों की सेवा करनी है। तो हमें जो उनके आदर्श हैं
हम कोई भी प्रोग्राम ऐसे मनाते हैं रामचंद्र जी के या अन्य देवी देवताओं के, तो अगर हम सच्चे मन में तभी मना पाएंगे अगर हम उनके आदर्शों के ऊपर चलें। तो मैं अपने ओर से आपको भी यही कहता हूँ, अपने ऊपर भी आचरण के ऊपर इस बात को लूँगा कि हमें जो ये अच्छे आदर्श हैं उनके ऊपर चलने की श्री रामचंद्र जी हमें प्रेरणा दें और हम उन पर पूरे खरे उतरें। बोल सियापति रामचंद्र की, आवाज नहीं आ रही? बोल सियापति रामचंद्र की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कीर्ति जी, आपने जयकारा लगवा के और सारे वातावरण को राममय किया। मैं आपका रामलीला कमेटी की ओर से बहुत सभा में प्रवेश कर रहे हैं। सावधान, सावधान। चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो, चिरंजीव हो। गुरुदेव, अब तो कान के पास भी सफेद बाल हो गए हैं, जो यौवन का अंत व वृद्धावस्था के आगमन की सूचना दे चुके हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को भी। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहाँ से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। राजन, आज विचारों की उलझन में क्यों पड़ रहे हो? जो हल्का मेरे सिर से राजरूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए, तो मैं निश्चिंत हो परलोक की भी साधना कर लूं, वनों में जाकर अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। राजन, इच्छा है। आप सत्य कहते हैं महाराज। ऐसे महान पवित्र कार्य में विलंब न कीजिए और कोई शुभ मुहूर्त देकर इसकी घोषणा करवा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का ही दिन उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल बनवाइए और राज्याभिषेक के लिए समस्त सामग्री एकत्रित करवाइए और राष्ट्रपति की घोषणा करवा दीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा। मंत्रीवर, आप राजाभिषेक का सारा प्रबंध कराइए, राजमहल और सभा को सजवाइए, नगर में घोषणा करा दीजिए कि समस्त अयोध्यावासी आनंद मंगल मनाएं, अपने अपने द्वार अलंकृत करें, प्रत्येक घर में दीपावली की जाए, नगर की प्रत्येक गली में पताकाएं और बंदरबारें बनवाइए, प्रकाश से अयोध्या को चकाचौंध करवा दीजिए, दीन दुखियों को भरपूर दान दीजिए। राम का राज्याभिषेक बड़े ही वैभव और धूमधाम से होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना होने पाए। जैसी आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, सारा प्रबंध हो जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ व्यवस्था करो। कल मेरी आशाओं का कमल पुष्प खिलने वाला है, मेरे वर्षों का स्वप्न
सच होने वाला है। राम को राजा बनाने मेरी वर्षों से प्रबल इच्छा थी। इस सिंहासन और मुकुट की योग्य को केवल राम ही है। प्रजा भी राम का ही राज्याभिषेक चाहती है गुरुदेव। ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है जो मैं इतने योग्य शील पुत्र का सौभाग्य प्राप्त पाया। आइए गुरुदेव, अब महलों की ओर चलते हैं। आइए गुरुदेव। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे भैया, कल राम का राज तिलक होने वाला है। अरे क्या कह रहे हो? हाँ भैया हाँ, अब तो जगह जगह खुशी बनाओ, बंदरगाह सजा। हाँ भैया हाँ, देखो हाँ, रोशनी होना चाहिए भैया हाँ। हे भैया, हे बंसी का भाई, हे गजरे। ओ रानी के भवन में चलकर उनसे बात करती हूँ, चाहती हूँ। अनर्थ हो रहा है, सब कुछ अनर्थ हो रहा है। 1 वर्ष बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की बात है। अरे ये गीत की ध्वनि कहाँ से आ रही है? लगता है नगरवासी कोई उत्सव मना रहे हैं। बड़ी देर लगाई, सच बता, क्या नगर में कोई उत्सव मनाया जा रहा है? अरे कुछ तो है, कुछ तो बोल। आज तो कुछ उदासी प्रतीत हो रही है। अरे चंचला, आज तेरी सदैव चलने वाली विद्या को क्या हो गया? देख, तू नहीं बोलेगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। क्या आज मुझे महलों के समाचार नहीं सुनाएगी? आज तो मौत तो हो रही है। और ना रहूं तो और क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देखकर